अब मालदीव में रिफाइंड ऑयल को लेकर काफी शॉर्टेज होने लगी है। मालदीव की सुपरमार्केट में इटली से आने वाला रिफाइंड ऑयल अब नहीं मिलने वाला है। यकीन मानिए दोस्तों, मालदीव में इटालियन रिफाइंड ऑयल का स्टॉक अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। उनको पता है कि भारत के बाद दूसरे सबसे बड़े रिफाइंड ऑयल के एक्सपोर्टर यानी इटली ने भी प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर मालदीव के रिफाइंड ऑयल पर प्रतिबंध लगा दिया है। मालदीव में ज्यादातर फास्ट फूड का प्रयोग होता है जो रिफाइंड ऑयल से बनाया जाता है, और इटालियन रिफाइंड ऑयल के बिना उनका ट्रेडिशनल खाना बंद हो जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े रिफाइंड ऑयल के एक्सपोर्टर यानी भारत ने मालदीव के ये प्रोडक्ट पहले ही बैन कर दिए थे। तो इसका मतलब ये है कि मालदीव में आने वाले समय में रिफाइंड ऑयल के दाम बढ़ने वाले हैं। रिफाइंड ऑयल की कमी भी होने वाली है, इसीलिए रिफाइंड ऑयल की कालाबाजारी बहुत पहले से शुरू हो चुकी है। अब यह सुनकर लगता है मालदीव के होश ठिकाने आने वाले हैं, क्योंकि दुनिया में इंडिया और इटली से बड़ा रिफाइंड ऑयल का एक्सपोर्टर कोई नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना में भी रिफाइंड ऑयल की कमी बनी रहती है। ये लोग भी इंडिया और इटली के रिफाइंड ऑयल पर निर्भर रहते हैं। चाहे तुर्की हो, साउथ कोरिया या मिडिल ईस्ट के देश, यहाँ पर इटालियन रिफाइंड ऑयल की डिमांड बढ़ रही है। ज्यादातर जो ये मिडिल ईस्ट के देश हैं, इनके यहाँ रिफाइंड ऑयल भारत ही एक्सपोर्ट करता है। इटालियन रिफाइंड ऑयल खाने को एक अलग ही फ्लेवर देता है, तो इटालियन रिफाइंड ऑयल की डिमांड पूरे वर्ल्ड में है। अब लगता है मालदीव के टूरिस्टों को लजीज खाना नहीं मिलने वाला है। साथ ही मालदीव के गरीब आदमी का क्या होगा? गरीब आदमी को रिफाइंड ऑयल बहुत ज्यादा भारी दामों पर मिल रहा है। मालदीव में बहुत ज्यादा रिफाइंड ऑयल की कमी होने वाली है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हिसाब से मालदीव के लिए बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। अब मालदीव को खाने के लिए बहुत सारा खर्च करना पड़ेगा। इनकी अकड़ अब इंडिया के सामने ज्यादा टिकने वाली नहीं है। पूरी रिपोर्ट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। भारत के द्वारा मालदीव के खिलाफ लिए गए इस एक्शन के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इटली के इस फैसले से मालदीव में हड़कंप मच गया है। दरअसल इटली दुनिया में रिफाइंड ऑयल के कुछ सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है, जो दुनिया के कई देशों में रिफाइंड ऑयल की मांग को पूरा करता है। लेकिन जॉर्जिया मेलोनी की ओर से अचानक की गई इस घोषणा ने मालदीव में अफरा तफरी का माहौल खड़ा कर दिया है। इटली के इस फैसले की खबर मालदीव में जैसे ही आग की तरह फैली, वहां लोगों को यह पता चला रिफाइंड ऑयल का आयात बंद होने से रिफाइंड ऑयल की भारी किल्लत होने वाली है। बस फिर क्या था, देखते ही देखते वहां के मॉल्स में लोगों का तांता लग गया। मॉल्स में जिन शेल्फ में रिफाइंड ऑयल रखा गया था, वहां पर लूट सी मच गई। जिसके हाथ रिफाइंड ऑयल के जितने पैकेट लगे, उसने उतने ही अपनी ट्रॉलियों में भर लिए, जबकि बहुत से लोगों को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। हालांकि मालदीव सरकार ने वहां के लोगों को पैनिक न होने की सलाह दी है, लेकिन लोगों के बीच फैले संभावित खाद्य संकट की खबर ने उनको चिंता में डाल दिया है। मालदीव में जाने वाले टूरिस्ट फास्ट फूड या प्रोसेस्ड फूड के शौकीन होते हैं, जिसको रिफाइंड ऑयल के बिना बनाना संभव नहीं है। मालदीव में फास्ट फूड स्टॉल की चेन और रेस्टोरेंट भारत और इटली के बिना चलाना संभव नहीं है। मालदीव ने भारत से दुश्मनी मोल लेकर अपना टूरिस्ट सेक्टर खतरे में डाल दिया है। अभी तक तो इसका इम्पैक्ट दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ती गई, भारत ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे मालदीव में टूरिस्टों को अपना पसंदीदा खाना नहीं मिलने वाला। क्योंकि रिफाइंड ऑयल इंपोर्ट के लिए केवल भारत और इटली पर ही निर्भर है, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अब भारत के कहने पर इटली ने भी मालदीव को रिफाइंड ऑयल का एक्सपोर्ट रोक दिया है। यानी कि कुल मिलाकर जो सबसे ज्यादा मालदीव में खाया जाने वाला फूड है, वह अब नहीं मिलने वाला। आपको बता दें कि इसके लिए मालदीव चाहकर भी चीन से रिफाइंड ऑयल का इंपोर्ट नहीं कर सकता। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि चीन में भी रिफाइंड ऑयल की कमी बनी रहती है। एक तरफ जहां मालदीव और चीन आपस में मिलकर भारत की टांग खींचने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत ने इटली को मालदीव के रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्ट बैन करने के लिए राजी कर लिया है। यहां तक कि जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट इटली से बाहर कर दिया है। मालदीव पर इटली ने भी भारत की तरह अपनी फॉरेन पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए, और आज के समय यह काफी हद तक मालदीव के खिलाफ है। इटली के जो फॉरेन पॉलिसी थिंकर्स हैं, उन्होंने यह बात समझ ली है कि आज के समय इंडिया के साथ रिलेशंस मेंटेन करने बहुत जरूरी हैं। अगर भारत मालदीव का एक्सपोर्ट बंद करता है, तो इटली भी मालदीव को किसी प्रकार का कोई एक्सपोर्ट नहीं करने वाला है। क्योंकि जॉर्जिया मेलोनी भारत पर जितना भरोसा करती है, उतना वह दुनिया में किसी पर नहीं करती। इसलिए हम देख रहे हैं कि आज के समय इटालियन कंपनी चीन को छोड़कर दुनिया के अन्य देशों में जा रही है, और इटली भी चाहता है कि मालदीव चाइना को छोड़कर भारत की तरफ वापस आए। इटली ने भी रिसेंटली चाइना की जो कंपनी है, उन पर रोक लगा दी है। बता दें कि जॉर्जिया मेलोनी ने कतर को भी सबक सिखाया है। जी हां, 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को फांसी से बचाकर भारत वापस भेजा। ये 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक कतर में मौजूद इटली की सबमरीन में काम कर रहे थे। कतर की इस हरकत का जवाब इटली की प्रधानमंत्री और पीएम मोदी की अच्छी दोस्त जॉर्जिया मेलोनी ने कायदे से दिया है।
जी हाँ, जॉर्जिया मेलोनी ने कतर की सारी अकड़ निकाल दी है, क्योंकि कतर की सिक्योरिटी जॉर्जिया मेलोनी के हाथों में है। अगर जॉर्जिया मेलोनी ने उसकी सिक्योरिटी एक दिन के लिए भी हटा दी तो सऊदी अरेबिया उसे पहले की तरह गुलाम बनाने में कोई शर्म नहीं करने वाला है। रही बात 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की, तो कतर के कोर्ट की इतनी औकात नहीं है कि जॉर्जिया मेलोनी और पीएम मोदी की दोस्ती के आगे कुछ कर पाए। कोर्ट द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा मेलोनी के आगे 3 महीने भी नहीं टिक पाई। कतर को अच्छे से पता है कि उसकी सुरक्षा पनडुब्बी यानी सबमरीन के बिना नहीं की जा सकती, और इटली दुनिया में एकमात्र देश है जो सबसे एडवांस सबमरीन बनाता है। अब आप समझ चुके होंगे कि इटली कितना इंपॉर्टेंट है कतर के लिए। लेकिन भारत वो देश है जो मदद करने के लिए हमेशा बाहें फैलाकर खड़ा रहता है, लेकिन अक्सर उसको दोस्ती के नाम पर आस्तीन के सांप ही मिलते हैं। मिडिल ईस्ट के देशों में कानून बहुत सख्त माने जाते हैं, लेकिन भारत उसी कानून के जाल में फंसे 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को बिना किसी खरोंच के सलामत निकाल लाया। कतर का कोर्ट और सख्त कानून सिर्फ लाचारी से देखते ही रह गए। मालदीव को शायद भारत की फॉरेन पॉलिसी का अंदाज नहीं था कि भारत जियो पॉलिटिकली कितना स्ट्रांग है। जब कतर भारत के सामने 90 दिन नहीं टिक पाया तो मालदीव की क्या औकात है। मेलोनी ने कहा, अगर मालदीव सलामती चाहता है तो उसे पहले चीन का साथ छोड़ना होगा या फिर उन्हें भारत से माफी मांगनी होगी। आपको बता दें कि मालदीव अपनी सिक्योरिटी को और बढ़ाना चाहता था, जिसके लिए उसे सबमरीन की जरूरत थी। सबमरीन ऐसी चीज है जो पानी के अंदर काम कर सकती है, पानी के अंदर चारों तरफ लोकेशन ट्रेस कर सकती है, अटैक कर सकती है, वो भी गुपचुप तरीके से। इसी वजह से मालदीव को सबमरीन की बेहद जरूरत थी। तो मालदीव ये चाहता था कि उसके पास भी सबमरीन हो, और इटली के बिना यह संभव नहीं था। मालदीव को पिछले 3 महीनों से काफी मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि मालदीव को सभी प्रकार के प्रोडक्ट काफी महंगे दामों पर परचेस करने पड़ रहे हैं, जिससे उसकी इकोनॉमी लगातार गिरती जा रही है। बाकी आप लोगों का क्या मानना है कि भारत को रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्ट फिर से चालू करना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मालदीव के खिलाफ भारत के इस शानदार कदम के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।